श्रद्धा जब संकल्प बन जाए, प्रेम जब तपस्या बन जाए, तब जन्म लेती है वो नारी जो मृत्यु से भी जो अपने सुहाग को बचा लाए। आज का केवल ये व्रत नहीं, वो उस अद्भुत नारी शक्ति का उत्सव है जिसने अपने पति व्रत के बल से काल को भी पराजित कर दिया। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन का ये संकल्प न सिर्फ केवल अपने प्रेम के दीर्घायु की कामना है, ये एक विश्वास है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता। न ही इस पुण्य व्रत को करने से जहाँ सौभाग्य अखंड रहता है, वहीं माँ सावित्री की कृपा से हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। आइए माता सावित्री की इस दिव्य कथा को सुनने से पहले कि हम यही कामना करेंगे कि हर नारी का सौभाग्य अटल रहे, हर घर में प्रेम और वट वृक्ष के जैसे सुख की छाया बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और अड़िंग विश्वास की एक सजीव मिसाल है। वट सावित्री व्रत वो अनुपम अवसर है जब एक स्त्री अपने पति के लिए न केवल उपवास करती है बल्कि अपने प्रेम को तप का रूप देती है। ये व्रत माँ सावित्री के उसे आत्म दिव्य साहस की स्मृति है जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से भी वापस ला दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि नारी के पति व्रत की शक्ति कितनी प्रबल होती है, जो मृत्यु के दरवाजे को भी मोड़ सकती है। अब आप जब व्रत का संकल्प ले तो मन में ये भावना रखें कि जैसे सावित्री ने अपने प्रेम को अमर किया, वैसे ही आपके सुहाग का आशीर्वाद भी अटूट रहे। कथा आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करते हैं। हे मंगल मूर्ति, हमारी वाणी में मधुरता दो, मन में श्रद्धा दो और कथा श्रवण में कोई विघ्न ना हो, ऐसी आप कृपा करो। अब हम माता सावित्री और सत्यवान का आह्वान करते हैं, जिनकी अटल निष्ठा और सच्चे प्रेम ने स्वयं यमराज को झुका दिया। हे माँ सावित्री, हमें भी वही शक्ति दो, वही विश्वास दो, जिसे हमारा सुहाग, हमारा परिवार सदा सुरक्षित रहे। हम ब्रह्मा जी का भी आह्वान करते हैं। हे सृष्टि के कर्ता, इस पावन अवसर पर हमारे जीवन में सुख संकल्पों का सृजन करो। अब हम त्रिदेवों श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भव्यपूर्ण आह्वान करते हैं कि वे हमें धर्म, भक्ति और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे भगवान विष्णु, हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। हे भगवान शिव, हमारे जीवन में शांति, संयनशीलता और विवेक बना रहे। अंत में हम सभी देवी देवताओं से, हम अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि ये व्रत सफल हो, हर स्त्री के मन की हर मंगल कामना पूर्ण हो और ये कथा एक कहानी ना बनकर हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाए। देवों, कृपया इस कथा में उपस्थित होइए और हमें अपने आशीर्वाद से इसे पूर्ण कीजिए। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में भी स्थित ब्रह्मा जी के प्रिया जो सावित्री देवी है, आप कृपया उनका चरित्र मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो और जो स्त्रियों के पवित्र व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं आपसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया, उसका ये यथावत वर्णन करता हूँ। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारी एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि
तो क्या मेरा नाम नहीं रहेगा। तब पंडितों ने खूब सारे यज्ञ हवन किए। तो पंडितों ने कहा कि उस लड़की से आप पार्वती जी और बड़ सहायक अमावस्या की पूजा कराना, जिससे उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारे यज्ञ और हवन कराने के बाद राजा की स्त्री गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने पुत्री को जन्म दिया। उस लड़की की जन्म पत्री देखकर पंडितों ने कहा कि यह कन्या 12 वर्ष की होगी तब विधवा हो जाएगी, इसीलिए इससे पार्वती जी और बड़ सहायक अमावस्या की पूजा कराना। उस लड़की का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ तय कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हुई उस दिन उसने अपने पति को हाथ जोड़कर विनती की कि आज से मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। तो सत्यवान बोला कि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अगर मेरे माता पिता कहेंगे तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और बोली, आप कहे तो मैं आज जंगल देख कर आऊँ। सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। जब सावित्री को पता चला कि सांप ने उसके पति को डस लिया है तो सावित्री ने अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। तभी सावित्री ने महादेव और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तब वे बोले कि आज बरसायक अमावस्या है, तो बरसायक अमावस्या के दिन वट वृक्ष की यानी कि बड़ के वृक्ष की पूजा कर तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने, जो बाद में हीरे मोती के बन गए। इतने में धर्मराज आ गए। उसने सावित्री के पति को ले जाने के लिए कहा। सावित्री ने धर्मराज के पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को मत लेकर जाओ। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग ले, जो तुझे मांगना है वो मांग ले, लेकिन तेरे पति को छोड़कर मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तब सावित्री ने कहा कि सबसे पहले तो मेरे माता पिता के कोई पुत्र नहीं है, वो पुत्रवान हो जाएं। तो धर्मराज बोले, सत्य वचन, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों की ज्योति वापस दे दो। धर्मराज ने वर दे दिया। इसके बाद भी सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए। तब सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं, ऐसा वरदान दो। धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे। धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ अमावस्या की पूजा करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ सहायक अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करके और महादेव पार्वती की पूजा करके सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और साथ में मनोवांछित फल भी प्राप्त किए। उसके बाद सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा अवश्य करें, बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने और बायना निकाले। हे गौरा मैया, हे वट सावित्री अमावस्या, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते हुए सबके सुहाग की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी वट सावित्री माता की पूर्ण कथा। अब सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाने वाली कहानी, इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी श्रवण करेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दो माँ बेटी थी।
बेटी अपनी माँ से बोली, माँ गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही और एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, बस पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़की का रूप बनाकर आए और लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। वो तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा करना। ये थी आज की वीडियो।